अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं जाली पीरों और आमलों के साथ। शर्म कितने हैं, एतराज़ नहीं करते कि हमें जाली क्यों कहा जा रहा है। दे आर सो यूज्ड टू इट। तो इसका हटना ही नहीं सानू जाली कहन तो। अब वर्ल्ड कप शुरू होया, लाइना लग गई। अच्छा, इस हवाले से रूटीन की बातें मैं लातादाद कर चुका हूं कि एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, एक चीज़ तवहम परस्ती होती है, हमारा माशरा इसमें अटा पड़ा है। आज इस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होगी, आज पंदो नसाए भी नहीं होगी। आज कुछ सजेशंस हैं जो इन थिक स्किन्ड हुक्मरानों को हम फिर से देने की कोशिश करेंगे, और कुछ गुजारिशात हैं जो माहिरीन नफ्सियात को हम दिल से बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत कदर करते हैं, ख़ास तौर पे जो माहिरीन नफ्सियात हैं। आज हमने जो सजेशंस देनी है आगाज़ ही उससे करते हैं, और वो है हमारे मुल्क में ख्वातीन हज़रात इस वक्त साइकियाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की तादाद तकरीबन 400 है। यानी 8 करोड़ के करीब जहनी मरीज़ों की मौजूदगी में सिर्फ 400 साइकियाट्रिस्ट। ये साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट नहीं है। साइकियाट्रिस्ट आप जानते हैं वो है जिसके पास मेडिसिन की डिग्री होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जनाब इन्हां नूं छड्डो, तुसीं साडी खिदमत हासिल करो। तुम्हारी खिदमत तो शैतान और उसके चेले हासिल करते हैं। और ज़हनी मरीज साडे को बड़े आउंदे इत्थे जनाब, तवीज़ दई दा ठीक हो जांदे आ। यही तो बीमारी है कि वो उधर क्यों नहीं जाते, सिर्फ इसलिए नहीं जाते कि बेचारे गरीब हैं, उनकी कुव्वत खरीद ही ऐसी नहीं कि अपने लिए सेहत खरीद सके। लोग अपनी जवान बीवियों का इलाज आस्थानों पे जाके करवाते हैं, और आस्थाने वाला कहता है अच्छा फिर छोड़ जाओ, फिर देखते हैं ये जिन है कुछ 4-5 हफ्ते लेगा। जो सच्चे सूफिया थे या दरगाह का जो किरदार है वो तालीफ कलूब ही था, वो एक तरह नफ्सियाती इलाज ही था। तो जब वो चले गए, हाँ, यही होता है ना, जब बरकत उठ जाती है उसकी जगह करप्शन आ जाती है। ये तो जाली लोग हैं ये सारे। जहमत है जिसे हम फेस कर रहे हैं। ये वाकई आस्थानों का ये काम था, बड़ा वो किरदार। सोलेस के लिए थे। जी। वो आपको एक नरमी का दर्स देते आपके साथ, और नफ्सियाती इलाज करते थे आपका। लेकिन वो तो उलमा थे, वो तो अल्लाह के बरगजीदा लोग थे, जी। सेल्फलेस लोग थे। उन्हें पता ही नहीं था कि पैसा भी कोई चीज होती है। सलाम अलैकुम बाबा जी। आजो 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 आजो। आ देखो ना, जिन्हां नूं फैज़ हुंदा आउंदे नहीं अगले। ए देखो, और की हाल है? ईद कैसी गुजर रही है? बस बाबा जी ईद के बारे जी थोड़े नाल कोई गल करना है। अच्छा जी, ईद वाले दिन भी कोई मिलन नहीं आया, कोई अजीज रिश्तेदार। तू जेल च सीगा? कौन ही मिलना है तेनू? बाबा जी थानू ये दस्सिया भी मैं अपने अजीज रिश्तेदारां दे नाल ओ फैज कीते, ओ फैज कीते। क्या फैज कीते, क्या किए? यानी किसी दी बच्ची दी शादी हुई, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। बच्ची की शादी पर मैक्सिमम किसी पे तुमने कितना पैसा खर्च किया? मैं जनाब अली एक शादी ते तकरीबन अपना 20,000 रुपया देता। 20,000 से तुमने इमदाद की, तुम्हारा बेड़ा गर्क जाए। तुम टके टोकरी थे, एकदम अरबपति हो गए करप्शन के पैसे के साथ, और नेकनामी क्या कमाई? 20-20 हजार रुपए गरीब रिश्तेदारों की तुमने मदद की। तुम्हें चाहिए था 20-20 लाख रुपया देते। एक रिश्तेदार दा बच्चा बीमार होया, उन्हें टाइफाइड होया, पूरा 10,000 रुपया उहदे ते लाया। उसका भी एहसान जता रहा है सर। तुम्हारे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये इनफैक्ट जाते ही ना रोजे मैशर ये कहेंगे कि या अल्लाह 10,000 मैंने उस पे लगाया था, 20-20 हजार मैंने इन रिश्तेदारों पे लगाया। उस वक्त भी तुम्हें जूते पड़ेंगे। ओ तू तो एक नेक आदमी है, छड़ दे इनू, ये तो सठियाया गया। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਠਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? शो छड्डण ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? हाँ जी, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਆ। मैं खुद छोड़ रहा हूं, और शोर छोड़ नहीं रहा, छोटा कर रहा हूं। मैं 2 दिन किया करूंगा, 3 दिन कोई नया बंदा करेगा। ਲੱਗੀ ਰੋਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ। ये तुम जैसे बेतवकले यही दर्स देते हैं। ये अल्लाह ने तेरी बांह फड़ी है तो छुड़वा ना जवाना। इस इदारे ने मुझे 2 सीटें दे रखी हैं, एक ये और एक मेरे दफ्तर में। उसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, इसको कम टाइम दूंगा। ये आज मैं न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ अपने ऑडियंस के साथ भी, अपने व्यूअर्स के साथ भी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि एक नया एंकर जिसे मैं ट्रेन करने का एक सिलसिला शुरू करूँगा। ये बीड़ा उठाने वाली बात है, बहुत मुश्किल काम है। होपफुली 3 शोज़ किया करेगा, 2 शोज़ खुसूसन जिसमें फ़रंग आसफ़ी है और इब्न बतूता है वो मैं किया करूँगा। लेकिन
ये टाइम जो बचेगा, ये अशद ज़रूरत है मेरे दफ्तर को मेरी, क्योंकि चाहे मैं जितनी भी नालायकी करूं, ये जो 30 साल का तजुर्बा है ना मीडिया का, ये बहरहाल हेल्पफुल होता है। जी जी। तो ये भी नहीं कि कुछ देर के लिए जब टेक ऑफ कर जाएंगे तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। नो, मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं बेस्ट टाइम, जो प्राइम टाइम है, उसमें अपनी रिटायरमेंट लूं। याद है कुछ दिन पहले मैं ये बात कर रहा था कि विद इन 2 years मैंने रिटायरमेंट लेनी है, तो ये उसका नुक्ता है, आगाज है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਵਿਊਵਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ, ਜਾਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। क्यों? ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। हसबे हाल चल रहा है ना, ਹਾਂਜੀ खबरनाक चल रहा है ना, ਹਾਂਜੀ। तो खबरदार भी चलता रहेगा। ਚਲੋ ਆਪੇ ਹੀ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਓਗੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾਓ। यानी मैं जो 2 दिन कर रहा हूं वो भी ना करूं फिर? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਜਨਾਬ। नहीं, 2 दिन मैं करूंगा, 3 दिन नया आने वाला करेगा, एंड दैट्स इट, दिस इज फाइनल। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਾ? ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਖੋਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਤੇਰਾ? ਤੇਰੇ ਮਗਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ये एंकर चेंज हो रहा है, कास्ट तो चेंज नहीं हो रही। वैसे आप सब बताएं तो सही, क्या सोचा आपने? स्क्रिप्ट मेरा है तो फिर मैं ही करवाऊंगा ना, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आफ्ताब। सिर्फ यहां पर ना एक एंकर नया आएगा। वैसे आपकी नज़र में है कोई? 3-4 हैं जो शॉर्टलिस्ट किए हुए, 1-2 सीनियर हैं, 1-2 जूनियर्स हैं और एक बिल्कुल नोवेस है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि कोई बिल्कुल ग्रीन हॉर्न, बिल्कुल नया बच्चा जिसके अंदर बहुत एनर्जी होती, एम्बिशियस होता और टेक ऑफ करता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल बहुत मुख्तलिफ है, हम नौजवान को बच्चा समझते हैं जी। कि बिल्कुल ही बच्चा है, ये बेचारा इमेच्योर है, इसने क्या करना। बुजुर्गी हम उम्र के साथ नापते हैं, हालांकि पीरी का, बुजुर्गी का उम्र के साथ ताल्लुक नहीं, इसका विजडम के साथ ताल्लुक। ਨਾ ਜੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਭਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇਨ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਐਂਕਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਲਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। यानी अपनी लाइफ की सक्सेस को एक शख्स के साथ मंसूब कर रहे हैं, उसी के मरहूने मिन्नत है। यह है बेतवक्ली, यह है अदम एतमाद टैलेंट पर। टैलेंट से भरा पड़ा मुल्क। मेरी दुआ यह है कि जो भी आए इल्म व फजल से वो इतना माला माल हो ना हो, क्योंकि मश्क सुखन बहुत कुछ सिखा देती है। जी। मैंने बखुदा गवर्नमेंट कॉलेज और सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी से इतना नहीं सीखा जितना इन शोज ने मुझे सिखाया। यकीन। ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਐਂਕਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਵਾ ਕੀਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓ। यार हो सकता है वो मेरे से भी अच्छा तवा कीमा बनाता हो। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੀਫੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੀ लग जा गले लो कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਗਾਉਣਾ ਸੁਰੀਲਾ, ਬਾਕੀ ਬਸੁਰੇ ਵੀ ਖੱਪ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ये गल को बंब चलने लगा। ਚੱਲ ਗਿਆ। ਗਾ ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾ ਗਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਠਾਠ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਐਂਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਠਾਠ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਬਲਾਵਲ ਠਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹਾਲ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਵੇ ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਢੋਲਣਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀਆਂ ਹੋਏ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तुम्हें पता है किस राग का ठाठ है? ਮੈਂ ਸਰ ਬਲਾਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ठाठ बिलावल है, राग क्या है ये? ਰਾਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਠਾਠ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਠਾਠ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। पहाड़ी का ठाठ ਹਾਂਜੀ। बिलावल है। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਏਸੀ ਉਤਰਵਾਓ ਘਰਾਂ ਚ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਹੋਣ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ? ਓਏ ਐਂਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। जुदाई किससे? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਸਾ ਐਂਕਰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਲਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਪ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਗਾਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਵੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੀਕਾ ਹੈ। इसका जज मैं हूंगा, मैं बैठा हूंगा। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ये टेम्परेरी होगा, 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग दे के फिर मैं चला जाऊंगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ। किसने? ਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੇਚ ਪਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। मैं एक बहुत अच्छी सजेशन देने लगा था अपने मुल्क के साइकियाट्रिस्ट को। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਣਾ, ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਕਰੋੜ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ये चैनल अपनी जगह पर, आप यकीन करें मुझे आप न्यूज़, इंडस न्यूज़ इतने अजीज नहीं है जितना खबरदार है। हाँ मेरी असल टीम ये है, मेरा असल घर ये है, वो मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसे कुछ छोड़ा जा सकता है? कोई बड़ा ही शकीउल कल्ब शख्स होगा जो इस तरह छोड़े। छोड़ना नहीं है, ये और स्ट्रेंथन करना है। ये स्ट्रेटजी आपको नहीं पता। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਵੋ। हालात चेंज से क्या मुराद है? ਔਰ ਬਾਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਓਏ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा, ये जो बारीक बाबा है इसने दिल पे ले लिए बात। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, हाँ जी। ਉਸ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? और रूबी होगी, ਅੱਛਾ मायरा होगी, ਅੱਛਾ ਜੀ। नायाब होगी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਨਾਨਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। इन 2 दिनों में अमानुल्लाह है। अमानुल्लाह के साथ मेरा फिर जो है ना, जो मैच पड़ेगा फिर आप देखेंगे। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ। एक दिन आप लोग होंगे, एक दिन सिर्फ अमानुल्लाह होगा। ਇਹਨੂੰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ। ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਢੋਲਣਾ। ਲਓ चुप करो ढोलना के बच्चे। ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਜੇ। ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। साहब, क्या हाल है आपका? ਅਸੀਂ ਅਸਤਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਦਮੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂਦੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵਾਕਫ ਹੈ? आपके मुंह क्यों लटके हुए हैं? ਇਹ ਜਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रही। एक तब्दीली आ रही है हमारे शो में। 3 दिन मेरी जगह को और बैठा करेगा। हम नया बंदा तलाश कर रहे हैं, बल्कि मुझे मशवरा देना। आफ्ताब साहब, जी। ये शो कोई और नहीं चला सकेगा। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ इंसान क्या जन्नत में से भी कोई नहीं चला सकेगा। बस फिर आप भी आए जिन साहब, हम भी आए, फिर देखिएगा चलता कैसे नहीं ਮੈਂ चलता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਏਕਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਕਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਣੋ ਦੀ ਸਾਲੀ ਨਾ ਬਣ। ਐਂਕਰ ਆਉਂਦੇ ਕੋ ਬਹਿਲੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। यार क्या बेहूदगी शुरू कर दी है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, माहिरीन नफ्सियात पे आज गुफ्तगू करनी थी। गोली मारे माहिर नफ्सियात को। क्यों? आप किधर जा रहे हैं? नहीं, आप नहीं जा सकते सर, प्लीज। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਟੱਪ ਜਾਣੀ, ਬੜੇ ਕੂੜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ, ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਦੁੱਧ। ਲੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਵਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪ ਨਰਜੀਬ ਲਈ ਜਾਣ। ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਕਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सीरियस गल मैं कर रहा जी जरूर, मैं चाहता हूँ आप सीरियसली बात हूँ। मशवरा किने देता? ये मेरा अपना माइंड है और मैंने बहुत गौर किया। आज दफ्तर जाकर मैंने मामलात पे जब गौर किया ना, तो मेरी मौजूदगी फ़िलहाल कम से कम वहाँ पे ज़रूरी है। और ये सिलसिला 1 साल मज़ीद चलेगा। तो 1 साल में ये नया एंकर लेके शो को कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। एक पंजाबी फिल्म का बड़ा रेलेवेंट डायलॉग मुझे याद आ रहा है, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। ये अपना ही मशवरा है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ये जाहिर है आफ्ताब को कौन मशवरा देगा इसका। सही कह रहे हो। और अगर वो फैसला कर चुके हैं तो ठीक है। बाबा बागी अन्ना बकरा हुंदा। यार क्या बेहुदगियां कर रहे हो तुम। अच्छा ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੱਸਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਜੁਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਢਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦਮ, ਸਾਡੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਖੇਡੋ ਖੇਡੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ दूसरे एंकरां दे नाल। जो नया आ रहा है ना एंकर, वो मैंने जिसको टॉप प्रायोरिटी मैं दे रहा हूँ, वो है थोड़ा सा जालिम सिफत। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उसके आगे। ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ अस्सलामुअलैकुम। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਫੁੜਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਅਗਲੇ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। क्या हाल है? क्या हाल ठीक हो? औश मस्त है वाह वाह वाह। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਂਕਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਗਤ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਨਵਾਂ ਐਂਕਰ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ अल्लाह से रहम मंगो। मुंह भैड़े ने तो गल भी भैड़ी करन दे। एडा प्यारा बंदा, वाकई मासूम आदमी, आपे झाड़ा झूड़ा पा के आपे भुल जांदा है। अच्छा काम की बात करो। अगर चला गया तो ऐसी झाड़ सानू किसी ने पाउनी। दूध दही की दुकान करे बड़ी चले मान। उनका नहीं दूध देगा, जमा हो जाओ। वो गाहक को कहो नहीं है तो फिर खलोता रहने के यार ठीक है कर। हंसना हंसना किसी एंकर ने, एंकर से कॉन्फिडेंस ही नहीं गया हो गया। ਇਹਨੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੰਗਲੀਆਂ ਦਾ ਦੁੰਬਾ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਂਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਾਬਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਐਂਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। वो चंद दिन पहले हसीब हमें ब्लूपर दिखा रहा था जो ये शेर पढ़ रहा था, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और फजूल शेर। असफ दिखाना जरा। बात सुनो, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ਹਾਏ आसफ दिखाना जरा, कितना शौक है इसे। अच्छा उन्हें भी दिया आगे है कुछ ही कहना। अच्छा जी दिखा दें जरा, ये ब्लूपर दिखा दें। साया दीवार तक नहीं पहुंचा, रास्ते में ही बिक गया सारा, माल बाजार तक नहीं पहुंचा। जब अगे तो ये पड़े है ना, मैं लित्र मारा। मुझे खुश हो? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ। ਬਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੁਕਰਰ। तुम अपना आप देखो, ये आड़ू ग्रेनेड हमारा फंबल्स का बादशाह, आज भी फंबल्स का बादशाह। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਨ ਟੇਕ ਐਕਟਰ ਹਾਂ। वन टेक। ਹਾਂਜੀ आसिफ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਇਆ। आप यकीन करें कि मेरे घर वाले जो है ना इसके सख्त खिलाफ थे। इससे देंगे और ये कश्मकश भी जारी थी। ये मेरा अपना अच्छा नहीं। ਹੁਣ ਦੱਸ ਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਚਪੜਾ ਜਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋ ਜਿਹਦਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਝਾੜ ਪਾਵੇ, ਮੂਡ ਆਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਮगर लेकिन ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਰਵੇ। आर्टिस्ट का ਹਾਂਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। मूड स्विंग सबसे ज्यादा मेरे अंदर आते हैं, क्योंकि मेरा मूड एकदम खराब हो जाता है कोई बात कोई सिलसिला देखकर, तो फिर वापस, इसलिए कि मैं तो एक्टर नहीं हूं जी। और दूसरा नंबर 2 आप है। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। मैं वो भी दिखा दूं फिर? दिखाओ जरा। ਜਾਓ ਜੀ मैंने तो फिर बाबा जी माइंड करेंगे। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਓ। आसिफ ये जरा दिखाना भैया। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ बाबा तू क्यों दलदल का ना लिया? उन्हें दलदल अपनी बना ली उथे। और यार मैं कह रहा हूं, जब अमानुल्लाह बोल रहा हो ना, कोई ना बोल। प्लीज उस वक्त उसको पूरा मौका दे। मैं अल्लाह अल्लाह करके उन्हें तैयार करना, सारे किए किराए पे पानी फेर देता। कोई गल नहीं, एक वो फजूल आदमी जो है जिसको मैंने गुंगा स्टॉप किया हुआ है, कितनी दफा मैं समझाऊं तुम्हें? ਰਹਿੰਦਾ ਗੁੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਦੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ। क्यों? ਹੁਣ ਘਟਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। वो इतने हिसाबी होके जिंदगी मत गुजारा करो, ਵਾਹ ਵਾਹ। हवा के दोष पे छोड़ दो जिंदगी को। इस जैसा एक बंदा किसी पहाड़ से लुढ़क गया और उसका हाथ किसी जड़ पे पड़ गया। वो
वो लटक रहा था नीचे, कुछ तकरीबन 5000 फुट नीचे संगलाख चट्टाने। तो ऊंची सारी चीखा चलाया, कोई है जो मेरी मदद करे। तो एक गैबी आवाज आई, दोनों हाथ छोड़ दो और छलांग लगा दो, तुम बच जाओगे, मैं कह रहा हूं। तो थोड़ी देर बाद नीचे देख कहता है कोई और है। अच्छा जी, अब हम सीरियसली एक बात कंक्लूड कर लें। जी सर, वही जो हम माहिरीन नफ्सियात की बात कर रहे थे। ये साइकियाट्रिस्ट अपना आधा टाइम गुरबा में तकसीम कर दें फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रो बोनो, और आधा टाइम अपने क्लाइंट से लें, डबल पैसे कर दें। अगर 10,000 लेते हैं तो 20,000 कर दें, वो अल्लाह की राह पे ये पैसे स्पेंड कर दे। और इसके ऊपर हुकूमत से दरखास्त है कि वो हॉलिडे दे, टैक्स हॉलिडे दे इसमें भी, और इसके इवज जो काम उसने अदरवाइज किया है ये हुकूमत का अपना हिस्सा होगा, सोसाइटी का हिस्सा भी आ गया कि जब मुझे पता है कि मेरा बनता 10,000 है, मैं जी आपको 20,000 दे रहा हूँ। सोसाइटी ने भी अपना रोल प्ले कर दिया कि जो हैव्स हैं वो हैव नॉट्स की मदद करें, और जो हैव नॉट्स हैं वो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना, डॉक्टर के लिए भी करें, उन मरीजों के लिए भी करें जो उनके बिहाफ पे पैसा दे रहे हैं। आप देखिएगा इसमें बरकत कितनी पड़ती है। वाह वाह वाह। अच्छा बाबा जी, हुण मेरी मसला सुन लो। तेरा की मसला सुनिए जा। हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नायब, खबर है कि हुकूमत के झूठे वादों से तंग शख्स ने अकेले जंगल से 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। इतना दे होर कोई 8-10 वादे करो, कोई 100 किलोमीटर सड़क ते बनावे। अगर तेन तो घर दे कह नहीं सकते, हथ लम्मा करके है पक्खा दे बंद करी। किसी को प्यार नहीं देना मल्ले चेंज करके। लोग की समझते हैं प्राउड है। मैं तो भाई वैसे ही जा रहा हूँ, मुझे कुछ ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਖੀਸੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੇ ਸਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। टीवी का सदका नहीं ला सकता नहीं करके। ऐसा कूड़ आदमी खुदा बार बारी मिन्नत की है, गुस्से ना कह के देख लिया, लेकिन जब मैंने उसे कहा कि ये करे। सर हकीम साहब बिल्कुल सही कहते ने, कुर्बानी का बकरा लिया इतने ही पट्ठे रखता सी, वो बकरा कहना चवड़ा अगे आ जा। हंसी मजाक में पड़ गए हैं, आपने ये नहीं पूछा कि ये कहाँ का वाक्य है। उस आदमी ने खुद ही सड़क बना दी बेचारे ने। कहाँ का वाक्य है? नैरोबी का। नैरोबी कहाँ है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कोई नैरोबी नहीं है, कीनिया में है भाई। कीनिया में है, कीनिया। उत्थे भी महंगाई मंगुई हो रही है जी। ये बार बार कहा करता था बेचारा, 45 साल ये शख्स है, जंगल में रहता था कि यार रास्ता एक बना दें, आने जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम होता है। हर दफ़ा लारे लगा देती थी हुकूमत, उसने खुद मेहनत करके, लोग फिर साथ शामिल हो गए, उसने मुआवजा भी नहीं लिया और वो हीरो समझा जाता है। जैसे मांझी द माउंटेन मैन सर। मांझी इससे भी बड़ा आदमी है, मैं मांझी का बहुत बड़ा कदरदान हूँ। ये बिहारी है और इसने भी वो पहाड़ी काट कर ना कमाल ही कर दिया। वो 40-45 किलोमीटर फासला खत्म हो गया। अब जितनी देर तक इस रास्ते से फैज़याब होती रहेगी मखलूक खुदा, मांझी को उसका अजर मिलता रहेगा। सर इसने अपनी बीवी की याद में किया था, जिसे उस रास्ते की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया था। वाह 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 वाह। मैं कहता हूं 1 करोड़ ताजमहल एक तरफ, ये उससे कई गुना बड़ा मॉन्यूमेंट है। सर 22 साल लगे इस शख्स को खुद काम करते हुए, अल्लाह ही लगा रहा है अकेला। क्योंकि उसका साथ नहीं दिया किसी ने ना, 22 साल लगा रहा। लगा जी कोई बात नहीं, वो धुन का पक्का था, लेकिन अल्लाह देखो नवाजता कैसे। अगर आप उस पहाड़ी को देख लें, 22,000 साल में भी एक इंसान ये काम नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। लेकिन उसने अकेले ने किया। सर खान साहब ने बड़ा काम किया। खान साहब जो इस वक्त काम कर रहे हैं उसके ऊपर बात होगी लेटर, क्योंकि द ज्यूरी इज स्टिल आउट, अभी इस पे फैसला आना बाकी है। लेकिन जो उन्होंने शौकत खानम का प्रोजेक्ट किया था वो एक लाजवाल काम था, जिस पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। नहीं, फिर वो नमल यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी भी उतना ही अहम है, बल्कि सच पूछें तो बड़ा मैं उसको ज्यादा अहमियत देता हूं। मैं कहता हूं कि इस कौम को पढ़ा लिखा दो, ये अस्पतालों की भरमार कर देगी। ये यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट ही इतना शानदार है कि इस कदर पसमानदा इलाका, वहां पे इतनी शानदार यूनिवर्सिटी उसने दे दी। तो आज देख लो, ऐसे ही तो नहीं खाम खा वजीर आजम लगा हुआ। दुआएं लग गई हैं किसी की। दुआएं लगी हैं, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन दुआएं लगने का तसलसल भी तो कायम रहे ना। ये दुआ करें कि दुआएं 5 साल दुआएं हों। मतलब मैं तो ये दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह उसको और तौफीक दे, क्योंकि मौका तो अल्लाह ने दे दिया। हमेशा याद है आपको, मैं गुजारिश किया करता हूं कि अल्लाह से मौका ही नहीं मांगना चाहिए, तौफीक भी मांगनी चाहिए। वाह वाह। मौका तो मिल जाता है, वो तो नवाज शरीफ को भी मिला, शहबाज शरीफ को भी, जरदारी को। कभी किसी ने सोचा था कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब होगा? मौका तो उसे भी मिला, तौफीक नहीं हुई। सर सहारा ट्रस्ट नारोवाल, बहुत अच्छी बात है। इब्रारुल हक, इब्रारुल हक, देखो अल्लाह ने अगर आपको को थोड़ी सी को पोजीशन दे दी है तो इसको मौका समझे, फिर अल्लाह से तौफीक मांगे। अपनी वालदा के नाम पे उसने सुगरा शफी हॉस्पिटल बनाया इसी सहारा ट्रस्ट से, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके भाइयों ने उसका हाथ बटाया, मेजर साहब बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। और सर इस दफा कैंसर हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं नारोवाल के अंदर। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैंसर से ज्यादा मैं समझता हूँ उस इलाके में गायनी और कार्डियोलॉजी के मसाइल हैं, वो बहुत अहम है। फिर नफ्सियात, साइकियाट्री जो आज हमने डिस्कस की है, ये जो 400 साइकियाट्रिस्ट है ना, इनको विजिटिंग प्रोफेसर्स रखें, विजिटिंग डॉक्टर्स रखें, ये आपके मुल्क को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। मुन्नू भाई भूल गए हम, सुंदस फाउंडेशन। जी, सुंदस फाउंडेशन में LSE बड़ा रोल है उनका। सर ये साहिवाल में हमारे दोस्त हैं शेख यूनुस साहब, उन्होंने वहाँ डायलिसिस सेंटर बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये नहीं कि 1 2 3 नहीं, को तकरीबन 30 के करीब मशीनें लगाई हैं वहाँ। ਸਾਰੇ ਆੜੂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪੈਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦੇ। अब उसकी कोई नई बात शुरू कर देना। ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। एक मिनट पहले बाबा, एक मिनट, कोई भी गल करे ये तुसी हस्से ना आफ्ताब साहब। नहीं, मैं तो अच्छा मैं ध्यान ही नहीं दे, मैं कह रहा ना, मैं जी गल कह रहा गल मैं समझ आती ना। कान बंद कर लूं? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਜੰਗਜੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਫੁੱਲ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਫਿਰ आफ्ताब साहब तुसी हस्से, खुदा दी कसम मैं उत्थे आ जावांगा। ओए ए बहुत ज़्यादा निकले ऐसा है। इसने हंसने से मना किया था, मुंह हिलाने से नहीं। ਘੋੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਚੜਾਈ ਓਏ। ਕਰ ਹਾਂ ਇੰਜ ਕੀ ठीक है। नहीं आपका लंबा लग रहा है। अच्छा, अब इसने उसकी छेड़ पकड़ ली है, हालांकि उसने अपनी रीच दिखा दी है, वो सलीम अलबेला से ज्यादा है। ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਗਿੱਠਾ ਹਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। But you know, Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि बीवी के तशद्दुद का शिकार शौहर शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। ये मिडल ईस्ट की कहानी है और मिडल ईस्ट में ये काफी आम है। सबसे ज्यादा मजलूम शौहर पता है किस मुल्क के? जो बाकायदा पिटते हैं और बाज केसेस में गधे की तरह पिटते हैं। अमेरिकन, मिस्र, उठे क्यों? इजिप्शियन वाइफ्स फेंटी लगाने में यद तूला रखती हैं। सर वहाँ के बच्चों को भी बहुत मार पड़ती है। वहां पे आम तौर पे जो खातून है ना, उसका तशद्दुद लेजेंडरी है। अब बच्चों को भी औरतें ही मारती हैं, स्कूल टीचर्स खवातीन ज्यादा तशद्दुद करती हैं, और शौहरों को तो फिर जाहिर है, लेकिन शौहरों को तो मारा जा सकता है, बीवी का हक है भाई। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ही समझ नहीं होती है। अच्छा, मेरे एक कजन की बीवी मिस्री है। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਅੱਜ। और मिस्र का तो हुस्न मशहूर था। वो बड़ी हसीना थी, एक ऐसे तो नहीं उसने शादी कर ली ना उसने। ਕੀ मतलब मर गई या चली गई? नहीं, वो यहाँ से चले गए हैं, अमेरिका रहते हैं। ਸਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मैंने मार खाते देखा नहीं है, लेकिन कराइन बताते हैं कि कोई मामला था। कि मेरा भाई पिटता जरूर होगा। बड़ी रख रहे हो भाई जान दी। सर वैसे आपको कभी मार पड़ी है? मुझे बीवी से मार नहीं पड़ी, लेकिन टीचर से मार पड़ी है। ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵਿਚਲੀ? ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਐਮਏ ਕੀ ਬਾਹਰ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। आप सही कह रहे हैं, टीचर से मार पड़ी। टीचर से और खवातीन टीचर से। सुनने में तो मेरे ये है कि आपकी बेगम साहबा भी टीचर है। मेरी टीचर नहीं है वो। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ कर लो। हनी को तो खैर बहुत पड़ी हैं, सबको पता है। नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ सर। अच्छा, लेकिन ये चूंकि इतनी अकीदत रखता है अपनी अज़दवाज के साथ कि ये कहता है कि ये तो फूल हैं, ये अड्डी वाला फूल मुझे मारो। मारना नहीं चाहिए भी, और ख़ास तौर पर हमारे टैलेंट को। सर वो धरुती भी है वो। अच्छा कुंडी ला के मार दिया, कितने दौड़े ना। वो कुंडी इसलिए नहीं लगाती कि तुम दौड़ जाओ,
कुंडी इसलिए लगाती हैं कि कोई तुम्हें रेस्क्यू करने ना आ जाए। तेरी बीवी ने एक दिन कुटदिया मेरी जेब भी काट ली सी। वैसे सर हम इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपनी बच्चियों को, बेटियों को शादी के मौके पे। दुपट्टा पाँव में रख दिया, लो बेटा उधर से तेरा जनाजा ही निकले, प्यो पग रख दिंदा है, पुत्र लड़के ना ही होते। ये वैसे इंतहाई अहमकाना, फरसूदा, दकियानुसी अप्रोच है, ये नहीं होनी चाहिए। ब्याह के जा रही हो तो तुम्हारा जनाजा ही क्यों, मर गए हो तुम, इसका मतलब है तुम उसके पीछे खड़े नहीं हो। जब मैं आइटम करेंगे वो बंदा मुजरम बनाता हूँ। और आजकल की जो दुल्हन है उनमें कॉन्फिडेंस देखा कि वो शादी वाले दिन रोती नहीं है। पहले कुड़ियां इतना रोतियां होंदियां सर। सर जब वो रो रही होती थी ना उस वक्त तो घर पे तैयार होती थी, अब वो 40-50 हज़ार रुपया उसके मुंह पे लगा हुआ होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸਨ? ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਐ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਸੀ। क्यों? ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ जो दी अकल ते हैरानगी आंदी है। अच्छा मैं यहाँ से भाग रहा हूँ ना, तो उसकी एक वजह हकीम भी है। थोड़ा सियासी बयान है, तुम कह चुके हो कि जी मैं जो 2 शो करूंगा उसमें हकीम मेरे साथ हो। मेरी जबान जल जाए अगर मैंने कहा हो कि हकीम मेरे साथ। अमानुल्लाह मेरे साथ होगा। अमानुल्लाह और है, हकीम और है, आड़ू ग्रेनेड और है, आगा माजिद और है। हकीम एक मनहूस कैरेक्टर है, बेशक अमानुल्लाह एक नफीस प्यारा क्या बात, लतीफ इंसान है। उसके साथ तो हमारी अकीदत अब बाकायदा इश्क में कन्वर्ट होती जा रही है। लेकिन ये जो है ना, अल्लाह जानदे ने रूह वाले ट्रक 'ਚ सुत्तियां जाना सी उदों वापसी ते गन्ने वाली ट्राली ते बैठे होना सी। पता किस ट्रक पे मुझे भेजा इसने? किस पे सर? रूह वाला जी, रूह यानी कपास वाला ट्रक जो है ना, वो ते टिका सुता हुंदा सी। मैं कपास के ढेर पे कई दफा सोया हूँ। क्यों जी? बड़ी नींद आती है उसके ऊपर। सर वैसे रूही पे सोने का एक्सपीरियंस क्या है? वो नर्म और गर्म बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी चीजें होती हैं, हशरातुल अर्ज होते हैं। मसलन तेला, वो तेला आपके सर में, बाद में आप जाके जुओं वाली कंघी फेर रहे होते। बाद में घर जाके तेला लगाना पड़ता है। आपको आपकी बेगम किस बात पे मारती है? मैं ये बात अंडर ओथ ये मैं कर रहा हूँ कि मेरी बीवी ने आज तक मुझे नहीं मारा। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਵਾਏ ਨੇ। अभी बात है ये कि बंदे पोए। नहीं बाकी बेतुकी बात है, भाभी ने कोई बदमाश बटालियन पाला हुआ है। अच्छा एक गल ओदे ज़हन च नहीं है, ये बटालियन कह जावे ना, ये मेरा प्यो लगा। ਬਟਾਲੀਅਨ पाकिस्तान दी बीवी जड़ी है वो नहीं अपने बंदियां ਨੂੰ कुछ कह सकदी। लो यू हैव नो आइडिया। नहीं लेकिन अब जो है ना जी, मैं ये समझता हूँ कि चैनल जो है, ये मीडिया हमारा, उसने बहुत ज्यादा अवेयरनेस, ये जो नया कानून है ना, इसका बड़ा नाजायज फायदा भी उठाया। ये कानून वैसे अच्छा है, मैं इसकी सपोर्ट में हूँ। आपको याद होगा हमने हमेशा इसको सपोर्ट किया। पुराने शो में जब ये कानून नाफिज हुआ था, हमने लगातार पूरा हफ्ता मनाया था इसको सपोर्ट में, लेकिन इसका नाजायज फायदा भी उठाती हैं खवातीन। सर एडियां जालम औरतां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, कोई पहले अपने आप ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ऐठा सिर दीवार 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੁੰਦ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਸੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। अच्छा आपकी बीवी ने आपको कभी नहीं मारा? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ? और क्या मायरा को कह रहा वो बेवकूफ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਅੰਨੇ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਘਰੋਂ। सीरियसली वाकई बड़ी? नहीं जी कदी कदार हो जाता है बस। ਇਹ ਫਿਰ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਭਾਬੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ। जनाब मेरी बीवी तो बड़ी फरमा बरदार है। मेरा साला एक बार मैंने गोली मारन लगा, अगे खलो गई। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗੀ। अरे ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ कदर ना, आंटी लापा। ये तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। वैसे इसकी बीवी खुश शक्ल इतनी है कि वो इस बात का तावान अदा कर रहा है बेचारा। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਤੇ ਕਿ ਤਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਹੈ। कमीशवार पालवे मानो होर गिट्ठा हो जाता। इसका गिट्ठे के साथ ताल्लुक और क्या है? सर छੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤਾल्लुक नहीं, पर ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ। हमारे यहाँ औरत एहतरामन 1-2 कदम पीछे चलती शौहर। देखिए मैंने बताया था चंद दिन पहले कि अफगान औरतें अब आगे चलवाई जाती हैं, अच्छा इसलिए कि लैंड माइन्स होती हैं आगे। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫੋਨ, ਉਹ ਮੈਪ 'ਤੇ ਨਾ
फोन ऑन कर देता ये कितने हैं अच्छा केड़ी जगह केड़े रोड ते ਉਹ ਬੇਟੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆ पर बड़ियां बड़ियां बीवियां फैंटी लांदियां छड़ दियो और यार गुजरांवाला में एक पहलवान की बेटी थी, चंद दिन पहले हमने उसका तस्करा किया था। उस सेट पे जी उसने गोली मार दी। हाँ जी। उसने पहले फायरिंग की, अच्छा वो ज्यादा शोर मचाया, उसने उसको गोली मारी। शुक्र है उसकी सिर्फ टांग पे लगी, पेट में भी लग सकती थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲੀ ਤੇ ਜੇ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਹੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੂੰ ਜੋ ਮਨਹੂਸ ਨਹੀਂ था हकीम उसको मारा ऐसा खुशहाल खटक नहीं मानना विशाल खान खटक बहुत बड़ा शायर था, बहुत बड़ा शायर। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। अरे ये तो पश्तो शायर था, आपने उर्दू शेर सुना दिया। ये इकबाल का शेर है उनके लिए। एड्रेस भी पूछो ना तो भी रोब ना दसदा पाइन स्टेशन इधर ही है मैं कहन दे इधर ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ तो हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।